चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केली पनत्तो धमो मंगलम चत्तारि लोगितमा अर्हंता लोगितमा सिद्धा लोगितमा साहू लोगितमा केवड़ी पनत्तो धमो लोगितमा चत्तारि शरणं पौजामि अर्हंता शरणं पौजामि सिद्धा शरणं पौजामि साहू शरणं पौजामि केवड़ी पनत्तो धमो शरणं पौजामि। चार शरण चार मंगल चार उत्तम करे जे भव सागर से करे थे सकल कर्म नवाणे अंत मोक्ष तना सुखरे अनंत भाव धरी ने जे गुण गाय ते जीव तरी ने मुक्ति जाय संसार माई शरण त्या अवर शरण नहीं कोई जे नर नारी आदरे तेने अक्षय अविचल पद होय अंगूठे अमृतत्व से लब्धि तना भंडार गुरु गौतम ने समरिये तो सदाय मनवांचित फल इनसे भिन्न आत्मा है, इसको ग्रहण करना और आत्मा को ग्रहण करना ऐसा आत्मा का लक्षण पीछा करके श्रद्धा प्रति उसका निंदा करना वही मुक्ति का मार्ग है। बाहर में वो क्रिया और शुभ भाव तो पूर्ण बंध का कारण है, बीच में आता है तो पूर्ण बंध होता है, भाव का अभाव नहीं होता। देवलोक होता है, भाव का अभाव तो शुद्धात्मा को पहचानने से शुद्धात्मा की श्रद्धा और इसका ज्ञान इसकी लीनता और स्वानुभूति करने से मुक्ति का मार्ग प्रकट होता है। वो जन्म मरण टलने का वही उपाय है। जन्म मरण करते करते अनेक दुख और संसार में हो तो भीतर में आत्मा का स्वभाव ग्रहण करना चाहिए, वे करने लायक है। और सब कुछ ये सर्वस्व सार रूप तो एक आत्मा ही है, वो है कल्याण स्वरूप है, वो ही मंगल स्वरूप है। वो जीवन में सर्वस्व सार रूप आत्मा का पदार्थ है। इसके लिए वांछन विचार सब आत्मा को पिछाड़ने के लिए करना चाहिए। ये भी वेदज्ञान करने से होता है। जो देव गुरु शास्त्र ने जो मार्ग बताया है वो मार्ग ग्रहण करके आत्मा को पिछाड़ना। जैसा भगवान का स्वरूप है वैसा अपना स्वरूप है। भगवान का द्रव्य गुण पर्याय को पिछानते हुए अपने को पिछानते, अपने को पिछानते हुए भगवान को पिछानते। अपना द्रव्य गुण पर्याय को पिछाना। मैं द्रव्य अनादि अनंत शाश्वत हूँ, इसमें शुद्धता भरी है। अनंत काल की हो तो भी अशुद्धता इसमें मूल पदार्थ में तो हुई नहीं हुई, पर्याय में अशुद्ध है। इसलिए मेरा आत्म स्वभाव अनादि अनंत शुद्ध है, इसमें अनंत गुण है। इसकी पर्याय में अशुद्ध है तो उसका भेद ज्ञान करके और मैं शुद्धात्मा हूँ इसकी दृष्टि प्रतीत करके विभाव से अलग होना, इसका भेदज्ञान करके शुद्धात्मा की पर्याय प्रकट करना, वारंवार इसकी लगनी महिमा लगाना चाहिए, वो जीवन का कर्तव्य है। आत्मा अनादि अनंत शुद्ध है, इसमें कोई अशुद्धता भीतर में नहीं आई, पर्याय में अशुद्धता है। जैसे पानी स्वभाव शीतल है, अग्नि का निमित्त उष्णता की पर्याय होती, ऐसे आत्मा स्वभाव से शीतल है। इसका ज्ञान करना वही स्वानुभूति का उपाय, इसकी प्रतीत करना, ज्ञान करना, लीनता करना वही स्वानुभूति करने का उपाय एक ही है। स्वभाव आता है, विभाव में से स्वभाव नहीं आता है। सोना का उस सोना में से सोने का दागिना, लोडा में से लोडा का दागिना होता है। स्वभाव में से स्वभाव की पर्याय होती, विभाव में से विभाव होता है। शुभ भाव करे तो भी पूर्ण बंध होता है, स्वभाव नहीं प्रकटता। पूर्ण तो बीच में आता है और स्वभाव को ग्रहण करने से स्वभाव की पर्याय शुद्धात्मा को ग्रहण करने से शुद्ध पर्याय प्रकट होती है, वो ग्रहण करने योग्य है। नक्की करना के अनाधिकार से वो अग्रहित भी एकत्र बुद्धि है, तो ग्रहित तो छोड़ना है। तो सच्चा देव गुरु शास्त्र कैसा होना चाहिए तो नक्की करना चाहिए। जिनेन्द्र देव और गुरु जो यथार्थ आत्मा की साधना करते हैं, वो गुरु और शास्त्र में जो मार्ग बताया है वो देव गुरु शास्त्र यथार्थ है, इसको ग्रहण करना चाहिए, इसका स्वरूप समझना और इसमें जो विपरीत मान्यता है वो छोड़ देना, वे ग्रहित मिथ्या के छुपने का उपाय। ऐसे नक्की करना चाहिए कि सच्चा वितरागी देव ही देव है। सच्चा आत्मा की साधना करते मुनि राय जो गुरु है, शास्त्र में जो स्वानुभूति का मार्ग बताया वो ही शास्त्र यथार्थ है, इसको नक्की करना चाहिए बराबर। इसको छोड़, जिसको आत्मा की लगे, आत्मा का कल्याण करना है, वो इसको ग्रहित मिथ्या छुप जाता है।
आत्मा का कल्याण जो करना है, भव भ्रमण से छूटना है, तो ग्रहित मिथ्यात्व इसको छूट जाता है। और भीतर में जिसको अग्रहित भी छोड़ना है तो ग्रहित तो छूट ही जाता है। अग्रहित भी अनादिकाल से वो छोड़ने लायक है, वो छूटे तब स्वानुभूति होती है। तो ये देवगुरु शास्त्र सच्चा वो ग्रहण करके यथार्थ इसका व्यवहार करना, वो तो ये तो स्थूल है, ये तो छूटना से सहलाई से छूट जाता है ग्रहित मिथ्या को। अग्रहित छूटना मुश्किल है। ये बात से जो सच्चा देव गुरु शास्त्र को ग्रहण करना चाहिए। तो स्थूल है, वो छूटना तो जीव अनंत काल में वो भी छोड़ा है, और अग्रहित को नहीं छूटा है। अनंत करने की रुचि लगे, इसकी लगनी, इसकी महिमा, इसका वस्तु का विचार होना चाहिए। चैतन्य बना दिया द्रव्य है, इसका गुण कैसा है, ऐसी पर्याय कैसे, ऐसा विचार मंथन ऐसा भीतर में होना चाहिए। दिन ने रात इसकी लगनी होना चाहिए। वारंवार इसका मैं चैतन्य नायक हूँ, ये सब मेरा स्वरूप नहीं है, मैं इससे भिन्न हूँ, ऐसा अभ्यास होना चाहिए। वारंवार क्षणे चैतन्य का अभ्यास होना चाहिए। सच्चा भेद ज्ञान तो परिणति रूप तो पीछे होता है, पहला इसका अभ्यास होता है, इसलिए इसका अभ्यास होना चाहिए। मैं चैतन्य को ग्रहण, मैं चैतन्य नायक हूँ, ये सब विभाव है, मैं इसका करता नहीं हूँ। परिणति अपने विभाव परिणति चैतन्य के पुरुषार्थ की नबड़ाई से होती है, पर ये मेरा स्वरूप नहीं है। मैं चैतन्य अनादि शुद्धात्मा हूँ। ये शुद्ध स्वरूप में दृष्टि मुक्ति से ज्ञान, इसकी लीनता करने से शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। मतलब इसके लिए बारंबार इसका अभ्यास होना चाहिए, बारंबार इसका होना चाहिए। इस तरह का विचार या भावना सुख शांति आनंद देती है। ये कैसे पता लगेगा कि आत्मिक है या आत्मिक विचार का सुख है या मंद राग का सुख है, ये पता कैसे लगेगा? तो मंद राग विकल्प मंद होवे तो भी शुभ है, तो अपूर्ता रूप इसे सूक्ष्म दृष्टि से देखना चाहिए, इसका लक्षण पहचानना चाहिए कि विकल्प का लक्षण है, ज्ञान का लक्षण नहीं है। ये विकल्प शुभ मंद शुभ भाव होवे तो भी अपूर्ता रूप है। एक स्थिति आती है कि विचार पकड़ नहीं आता, विकल्प पकड़ नहीं आता, लेकिन विकल्प पकड़ में नहीं आता है तो मतलब कोई निर्विकल्प या आत्मा का अनुभव, ऐसा कुछ कैसे पता लगे? विकल्प समझ नहीं आता कि विकल्प है, कोई राग है, ऐसा पकड़ नहीं आता, पर इसके माने आत्मा पकड़ ली है, ऐसा कुछ समझ में नहीं आता। आनंद या शांति का जो वेदन होता है वो आत्मिक है या राग का है, ये भेद जो है। ये जिसको सच्चा निर्विकल्प होता है वो ग्रहण कर लेता है, ये निर्विकल्प है। ये विकल्प इसके टूट जाता है, ये विकल्प और शुभ भाव भी इससे टूट के निर्विकल्प स्वभाव में लीन हो जाता है। इसका आत्मा के इसका भेदज्ञान हो जाता है। इससे उग्रपणे पुरुषार्थ करके उस स्वरूप में ऐसा लीन हो जाता है, कुछ इसका बाहर और विकल्प का ख्याल भी नहीं रहता। उपयोग बाहर से हट जाता है और स्वरूप में ऐसा लीन हो जाता है कि अपने स्वरूप में ऐसा कि इसमें अनंत ज्ञान और आनंद आदि अनंत गुणों इसका वेदन स्वानुभूति हो जाती है, अपने आप से इसको ख्याल में आ जाते हैं। जैसा सिद्ध भगवान का स्वरूप है वैसा अंश इसको वेदन में आता है। इसका उग्रपणे ज्ञान करने से, इसे उग्रपणे से निर्विकल्प स्वानुभूति इसके हो जाते, इसका आत्मा इसको जवाब दे देता है कि स्वानुभूति है, ये विकल्प नहीं है, जो शंका भी नहीं रहती है। तो ये भेद पड़ जाता है इसको और स्वरूप में लीन हो जाते हैं। बाहर उपयोग रहते ही नहीं। कोई अपूर्व दुनिया में चला जाता है, चैतन्य की दुनिया में चला जाता है, इसको ख्याल में ये अपना आत्मा इसको नक्की कर देता है कि ये स्वानुभूति है, दूसरा है नहीं, ये मोक्ष का पंथ है। ये भीतर में से ऐसा निश्चय और वेदन आ जाता है, ये स्वानुभूति है, यथार्थ है। ये स्वानुभूति और भगवान कहते हैं एक ही स्वरूप है, ये दूसरी नहीं है। ऐसा आत्मा में से जोर और प्रतीत इसको आ जाते हैं। उमंग उल्लास रोमांचित होना ये घटता है, नहीं घटता है। ये तो शुभ भाव का रोमांच आता है। शुभ पूर्व भूमिका में गुण का भेद, ये मैं ज्ञान हूँ, दर्शन हूँ, चारित्र हूँ, ऐसा भेद पर इसके लक्ष्य नहीं है। दृष्टि तो शाश्वत चैतन्य ऊपर है, पर भीतर में जो रोमांच होता है
वो ये शुद्धात्मा का रोमांच नहीं, ये तो शुभ भाव का है। ये रोमांच शुद्ध है। शुद्धात्मा का रोमांच नहीं आता, ये तो अपने स्वरूप में लीन हो जाता है। ये तो स्वानुभूति को भीतर में से अपूर्व आनंद होता है। पहले से धीरे धीरे आनंद आता जाए, पीछे आनंद विशेष आवे, ऐसा नहीं। ये जब वो जो क्षण स्वरूप में लीन होता है, जो क्षण विकल्प टूटता है, वो क्षण ही आनंद आता है। पहले रोमांच होता है, वो रोमांच आत्मा का नहीं है। वे रोमांच तो शुभ भाव का है, वे रोमांच आत्मा तरफ का नहीं है। ये उल्लास आता है कि मैं भीतर में जाता हूँ, तो ये शुभ भाव का है। ये पहले आनंद की शुरुआत हो जाती है, वे भीतर की नहीं है। जब विकल्प टूटता है, वो क्षण ही आनंद आता है। जो क्षण विकल्प टूट गया और स्वरूप में लीन हुआ, उपयोग स्वरूप में जम गया, तो वो क्षण ही आनंद आता है। पहले से आनंद शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं होता। ये तो शुभ भाव का आनंद, और उल्लास आता है, वो शुभ भाव का है। ये शुद्धात्मा का नहीं है। एक क्षण आनंद आता है, ये विकल्प टूटता है। शांति और आनंद प्रत्येक प्रदेश कहो या रोम कहें, रोम पूरा शीतलता और शांति का वेदन पूरा कि कुछ प्रदेशों में जो है मध्य शीतल होता है, शांत होता है। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, सर्वगुणांत सम्यक दर्शन हो, ऐसा मान ऐसे होता है, तो मान के द्वार कहने में आता है, तो कारण के मन का निमित्त मान होता है। पर इसको आनंद तो असंख्य प्रदेश में खंड नहीं पड़ता है। इसको तब आखा चैतन्य में आनंद होता है। इसको ऐसे ख्याल नहीं रहता कि इधर से आनंद है, इधर से। वो तो अपने स्वरूप में लीन हो जाता है। ये तो सर्व अखंड प्रदेश में इसको आनंद होता है। ये मन का निमित्त तो जो विकल्प टूटता है ना, वो मन है ना, इधर है, इसलिए इसको ऐसा लगता है इधर से आया आनंद, कि शुरुआत इधर से हो, पर सर्व अखंड आत्मा में आनंद है। द्रव्य मन है ने, वो ऐसा निमित्त होता है। विकल्प इधर से उठता है, तो विकल्प मन टूटता है, इसलिए इसको ऐसा लगा कि इधर से आया, तो इसका वह निमित्त। बाकी असंख्य प्रदेश में आनंद है। जब अंधकार होता है, इसमें प्रकाश होता है, तो ये अंधकार जब टूटा, तो इसे प्रकाश है। वही क्षण जब प्रकाश हुआ, विकल्प टूटा, वही क्षण आनंद आता है। जब तक शुभ भावना है, विकल्प मंद है, तब तक तो ये अंधकार ही है। जब स्वरूप में गया, तब प्रकाश, जो प्रकाश है तो दृष्टांत है, पर वो एक प्रकाश बाहर का प्रकाश नहीं है, तो चैतन्य स्वरूप है। काली जीरी होती है, ये सब कड़वी 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 होती है। ये तो शुभ भावना सब आकुलता 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 है, इसका भाव है। ये काली जीरी तो इसके होती है। जब ये चैतन्य साकर स्वभाव है, वो सब मीठा है। विकल्प टूटता है, वो ही क्षण आनंद आता है। सर्वांगी आनंद चैतन्य स्वरूप में, चैतन्य घर में चले गए, चैतन्य स्वरूप में चले गए। बाहर दृष्टि, बाहर उपयोग छुट्टी के, अंतर में उपयोग चले गए। अंतर में स्वानुभूति, असंख्य प्रदेश में स्वानुभूति। मन के द्वार कहने में आता है मन, पर मन निमित्त है, बाकी आखा प्रदेश में પેલા વિચાર, પેલા નક્કી કરે, મતિ જ્ઞાન અને શ્રુતિ જ્ઞાન દ્વારા નક્કી કરે છે કે આ હું આત્મા જ છું, આ બીજું વિભાવ છે તે હું નથી, મેં આત્મા ही હું ऐसा નક્કી કરતા કે મેં આત્મા જ છું, આ બધું જુદું છે મારા, એમ નિર્ણય કરીને અંતરમાં ઠરે છે। જે ક્ષણે વિકલ્પ તૂટે તે ક્ષણે પોતે સ્વાનુભૂતિ થાય છે, અને બે ક્ષણે એક જ છે। પેલા વિકલ્પ તૂટતો જાય ને પછી સ્વાનુભૂતિ થાય, એમ નથી। નાનામાં નાનો વિકલ્પ ને ઊંચામાં ઊંચો વિકલ્પ, પણ એ વિકલ્પ જ છે। મંદ કે તીવ્ર, પણ એ બધો વિકલ્પ છે। જે ક્ષણે તૂટે એ જ ક્ષણે નિર્વિકલ્પ, નિર્વિકલ્પ થાય એ જ ક્ષણે તૂટે, એ ક્ષણે આનંદ, એ ક્ષણે સ્વાનુભૂતિ, બધું સાથે જ છે। એકલો ચૈતન્ય, અનંત ગુણથી ભરેલો એકલો ચૈતન્ય, એકલો જ્ઞાન, એટલે ગુણ એકલો ને આખો જ્ઞાયક। ઉપયોગ રાગ છૂટી જાય, એકલો જ્ઞાયક થઈ જાય, જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્મા।
दृष्टि पर तरफ है कि विभाव देखने में आता है, दृष्टि और उपयोग दोनों पर तरफ है, इसलिए विभाव देखने में आता है अनादि। ऐसे विभाव की परिणति हो रही है, आत्मा तरफ दृष्टि हुई नहीं है अनादि काल से। विभाव एकत्व बुद्धि विभाव में, विभाव मेरा और विभाव मैं हूँ, कैसी एकत्व बुद्धि मिथ्या भ्रम हो रहा है। इसलिए निर्मल है, और निर्मल है तो भी देखने में नहीं आता, उसके स्वानुभव नहीं है, देखने में भी नहीं आता, प्रतीत भी नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए प्रतीत पर पदार्थ तरफ दृष्टि, पर मैं, पर मेरा, ऐसी प्रतीत है, ऐसा ज्ञान और ऐसा आचरण सब ऐसा हो रहा है। दृष्टि ज्ञान सब, दृष्टि विपरीत है, ज्ञान भी ऐसा हो गया और आचरण भी ऐसा हो गया, सब ऐसा अनादिकाल से विवाह हो रहा है। स्वभाव तरफ दृष्टि दो तो निर्मलता ही भरी है, तो निर्मलता तरफ दृष्टि नहीं देते। स्फाटिक जैसे इन्हें भीतर में देखो तो निर्मल है, ऊपर ऊपर सब लालाश और कालाश ऐसे देखने में आते तो सब ऐसा देखने में, भीतर में निर्मलता भरी है। भीतर में दृष्टि दे, मैं निर्मल स्वभाव अनादि अनंत शाश्वत चैतन्य हूँ, ये द्रव्य शाश्वत है, इसका कोई बिगाड़ नहीं होता है। तो विभाव परिणति में सब होता है, पर्याय में होता है, द्रव्य में तो होता ही नहीं है। ऐसी दृष्टि करे, इसका ज्ञान करे, इसमें लीनता करे तो शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। अनादिकाल में इसका किया ही नहीं। सुनने में तो उपयोग लगता है, अंदर में उपयोग लगता नहीं, विकल्प ही विकल्प। इसमें उपयोग लगता है बाहर तो भीतर में अनादिकाल से दृष्टि नहीं दिया, ओ बाहर में तो उपयोग स्थूल है तो स्थूल तो कर लेता है, परंतु सूक्ष्म करने में इसको बहुत प्रयत्न लगता है। जब प्रयत्न करता नहीं थे, लगनी नहीं, महिमा नहीं, उपयोग सूक्ष्म करे तब अपने तरफ दृष्टि जाते, उपयोग सूक्ष्म करता नहीं, स्थूल उपयोग बाहर घूमता है, अशुभ में शुभ में आता है, पर शुभ से वो शुद्धात्मा तरफ दृष्टि करने, वो सूक्ष्म दृष्टि करे तो अपने चैतन्य स्वरूप ग्रहण में आता है, तो पकड़ में आता है। दृष्टि बाहर देते, उपयोग सूक्ष्म धीरो होकर के अंतर दृष्टि दे तो पकड़ में आते हैं, सूक्ष्म दृष्टि करते नहीं। ऐसे सूक्ष्म दृष्टि करने के लिए किस प्रकार से मतलब प्रयोग करने के लिए सूक्ष्म दृष्टि करने के इसकी लगनी महिमा, ये सर्व सब सुख रूप है, ये सब दुख रूप है। ये दुख लगे अपने में सुख का प्रतीत हो कि भीतर में ही सुख है, सर्वस्व भीतर में, बाहर में कुछ नहीं है, ऐसी जो प्रतीत करे, ऐसा निर्णय करे तो भीतर में उपयोग जाता है, तो दृष्टि सूक्ष्म होती है। बाहर में इसको अच्छा नहीं लगे, चैन नहीं पड़े, ये सब मेरा स्वभाव से विपरीत है, मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए आकुलता का वेदन होता है। आकुल सुख न लगे, धीरो थे कि देखे तो सब आकुलता रूप है। निराकुल स्वरूप आत्मा जो लगे, उसमें आनंद लगे तो अपने तरफ जाए, इसकी महिमा लगे। जगत में सर्वस्व हो तो मैं आत्मा ही हूँ, ऐसे अनुपम तत्व जिसमें कोई की उपमा नहीं लागू होता, ऐसा अनुपम तत्व में हूँ। ये बाहर की कोई वस्तु अनुपम नहीं है। महिमा नहीं आवे तो भीतर में जाए किसके? बड़े यथार्थ महिमा तो जिसके परिणति यथार्थ हो, इसकी यथार्थ महिमा हो, पर पहले इसकी अभ्यास तो हो सकता है। ये अभ्यास है कि मैं चैतन्य महिमावंत हो, एक महिमावंत नहीं है, ऐसा पहले भी हो सकता है। ऐसा कारण तैयार होता है, पीछे कार्य आता है। भेद ज्ञान का अभ्यास करे, यथार्थ भेद ज्ञान तो पीछे होता है, पर पहले इसका प्रयास होता है। इसकी महिमा लगनी और इसका भेद ज्ञान का अभ्यास होता है। क्षण क्षण मैं चैतन्य नायक हूँ, ये सब मेरा नहीं है, मैं चैतन्य हूँ, मेरा चैतन्य में सर्वस्व भरा है। इसका भेद ज्ञान का अभ्यास पहले होता है। भेद ज्ञान पीछे होता है, पर अभ्यास पहले होता है। पहले महिमा अभ्यास सब हो सकता है। विचारों करवाથી વિચારો કરે, વિચારની સાથે અંતરમાં લગ્ની હોવી જોઈએ। માત્ર વિચાર નહીં, પણ એ
ચૈતન્ય લાગણીને ચૈતન્ય મહિમા લાગીને મહિમાપૂર્વક વિચાર કરે તો આગળ જાય. એને જરૂરિયાત લાગે કે જરૂરિયાત બસ કરવા યોગ્ય તો એક આત્મા છે, જગતમાં કરવા યોગ્ય હોય તો એક આત્માનું સ્વરૂપ જ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે, એવી જરૂરિયાત લાગવી જોઈએ. તો જરૂરિયાત પૂર્વક જો વિચાર કરે, યથાર્થ સમજણ કરે, એની જરૂરિયાત લાગે ને તો એ વિચાર કરે. વિચાર તત્વ વિચારી સાધન છે, પણ પોતે રુચિપૂર્વક હોવું જોઈએ. અભ્યાસ પહેલી ભૂમિકા કઠણ લાગે, પણ પછી તો પોતાનો સ્વભાવ છે એ તો સહજ છે. તો સહજ પણ જો પ્રગટ થાય તો એ તો નાયકી ધારા, એ તો સહજ. પછી પરિણતિ એના સ્વભાવ તરફ જ, સાધકની પરિણતિ સ્વભાવ તરફ દોડતી રહેતી, એની પુરુષાર્થ તે તરફ જાય. પોતાનો સ્વભાવ છે. પ્રથમ ભૂમિકામાં અભ્યાસ કરે તો એને કઠણ લાગે છે, બાકી પોતાનો સ્વભાવ છે માટે સહજ છે ને સુગમ છે. જેને સ્વભાવ પ્રગટ થાય એને સહજ ધારા પ્રગટ થઈ જાય. નાયકની ધારા, સહાનુભૂતિ, એની પુરુષાર્થની ધારા બધી એને સહજપણે સુગમપણે પ્રાપ્ત થાય છે. સ્વભાવ છે માટે એ કાંઈ દુર્લભ નથી. દુર્લભ અનાદિકાળમાં પોતે પર તરફ ગયો છે માટે એને દુર્લભ થઈ ગયું છે. પણ સ્વભાવ તરફ દ્રષ્ટિ કરે ને સ્વભાવ તરફ જો પ્રયાસ કરે તો એ સુગમ ને સહેલું છે. આચાર્ય કહે છે ને ઉગ્રપણે પુરુષાર્થ કરતું 6 મહિના તો પછી પ્રાપ્ત ન થાય તો એને પ્રાપ્ત થયા વગર રહેતું જ નથી. પણ પ્રયાસ પોતે કરતો નથી. માતાજીની અમૃત વાણી